माई सेल्फ कर्नल दिनेश बंसल। मैंने 14 ईयर आर्मी में सर्विस की है। सर डेंटल पॉइंट्स के लिए आपके ऊपर और नीचे के दांत प्रॉपर्ली ऑक्लूड मैच होने चाहिए। आपके सपोर्टिंग टूथ के भी पॉइंट फिर कट हो जाते हैं। हाँ, गुटका तो बंद ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि गुटका क्या है, नॉट ओनली पीलापन देता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। आज हम लोग हैं डॉक्टर कर्नल दिनेश बंसल सर के पास में और इनसे बात करेंगे आप लोगों के डेंटल पॉइंट्स के रिगार्डिंग। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने, और धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने समय दिया हमें। थैंक यू सर। तो सर, दांत का जो पॉइंट है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दांत को लेकर हमारे जो गाँव वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, आपको पता है कि जो हमारा एक बड़ा हिस्सा है हमारी फोर्सेज का, वो गाँव के भारत से आता है। सर सही सर, कि जो कांस्टेबलरी है, हम यदि CAPF की बात करें तो 90% गांव से ही आते हैं बच्चे आते हैं सर, सही है। और जो सेना में भी जो लोअर रैंक्स हैं उसमें भी यही सब देखने को मिलता है सर। अब सर, एक बच्चा जो है वो बहुत तैयारी करता है, 2 साल 3 साल, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो 8 साल तक तैयारी करते हैं, फिर ओवर एज हो जाते हैं, फिर उनको कोई दूसरा जॉब करना होता है। लेकिन ये देखा गया कि लास्ट मोमेंट में जाके कि अब दांत नहीं है या डेंटल पॉइंट लेस देन 14, यस, तो उसको हमने ये देखा है कि कई बार जो हमारे सिविलियन जो डेंटिस्ट हैं वो उनके हिसाब से तो 14 क्या, उनके हिसाब से तो 18 होता है। सही है। लेकिन हमारे सेना वाले जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो 13 ही है। तो ये क्यों होता है और क्या स्टैंडर्ड हैं? तो ऐसा हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा समय दीजिए आप। जरूर सर, मैं कि जिसमें एक बच्चा जो है वो दांत की कौन कौन सी चीज़ें जो है दांत की, उन पर वो ध्यान दे सके। और ये दांत जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक बच्चे का कि सिर्फ एक दांत की वजह से उसका यूनिफॉर्म मिलते मिलते उसको रह गया। सही है सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ। और ये जो ब्रिज है कि ब्रिज करते हैं कि इनमें ये ब्रिज है। यस सर, हाँ। अब ये जो ब्रिज है तो ये इस तरीके का है, तो इसको ब्रिज किया। अब ब्रिज करने के बाद भी उसका पैसा भी खर्च हो गया और ये देखा गया कि वो अनफिट हो गया। सही कह रहे हैं सर। तो ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं कि यदि हम एक वीडियो में तो हम शायद कवर करना चाहें तो कवर भी नहीं कर पाएंगे। सही है, लेकिन जितना हो सके उतना प्लीज सर। हाँ सर, मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। माई सेल्फ कर्नल दिनेश बंसल। मैंने 14 ईयर आर्मी में सर्विस की है। नाउ आई एम ए फाउंडर ऑफ ओलिव ग्रीन डेंटल क्लिनिक इन जयपुर, वैशाली नगर। तो आज हम बात करेंगे कि आर्म्ड फोर्सेज में डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है, और ये बात, और आर्म्ड फोर्स में डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड क्यों एंटर किए गए। तो पहले हम बात करते हैं कि जो स्वस्थ मुख है वो ही स्वस्थ जीवन बोला जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब तक आदमी का मुख स्वस्थ नहीं होगा वो अच्छे से खाना नहीं खा सकेंगे, और जब तक आप खाना नहीं खा सकेंगे तो आप अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और जब आप सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो कल आपको वार सिचुएशन में जाके, फ्रंटियर पे जाके आप लड़ाई भी नहीं कर पाएंगे, फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, तो स्वस्थ मुख ही स्वस्थ जीवन इसलिए बोला गया है। सेकेंडली, मैं कुछ ये भी बताना चाहूँगा आपको, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मुख से स्टार्ट होती हैं, ये आपके हृदय को प्रभावित करती हैं, ब्रेन को प्रभावित करती हैं। ठीक है सर, एंड यदि हमें जनरल लाइफ में बात करें तो डेंटल से रिलेटेड बीमारियां हैं जो एक प्रेगनेंसी में भी इफेक्ट डालती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम प्री टर्म लो बर्थ वेट चाइल्ड होने के चांसेस इससे रहते हैं। ये इन जनरल अपने बात कर रहे हैं। अभी आर्म्ड फोर्सेज की बात करें तो इसमें डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड कैसे एंटर हुए, तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में सर विंस्टन चर्चिल थे। ये फील्ड मार्शल मोंटोगोमेरी जी के पास जाते हैं और वहाँ पे एक दृश्य देखते हैं कि वहाँ पे खूब सारे गन्स हैं, तोपें लगी हुई हैं, और उनके बीच में डेंटल चेयर स्टैक्स की हुई हैं। तो इस पर चर्चिल जी पूछते हैं मोंटोगोमेरी से कि फील्ड मार्शल, वाई आर यू कैरिंग दीज डेंटल चेयर्स विद यू। तो वो जवाब देते हैं कि सर, अ पर्सन विद ए टूथ इज नो यूज ऑफ मी। तो ये इंपॉर्टेंस है। यदि आपका लड़ाई के टाइम में, फाइटिंग के टाइम में, फ्रंटियर में यदि एक सैनिक के दांत में दर्द होता है तो वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा, प्लस उसको इवैक्यूएट करने के लिए 2 या 3 सैनिकों की और जरूरत पड़ेगी। तो आपकी जो फाइटिंग फोर्सेज है वो अल्टीमेटली उसमें कमी आ जाती है। इसलिए डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड आर्म्ड फोर्स में मायने रखते हैं। अभी अपनी बात करते हैं डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड के बारे में। तो डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड केवल दांत का फिटनेस ही नहीं है, ये फिटनेस आपके पूरे फेस से स्टार्ट होता है। आपका फेस सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, सेकंड आता है आपका टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, हम इसको बोलते हैं। ये ऊपर और नीचे वाले जबड़े को आपस में कनेक्ट करता है। इस जॉइंट की मूवमेंट कैसी है, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, मुंह खोलते हुए आपका नीचे का जबड़ा साइड में तो नहीं जा रहा, इसमें कोई साउंड तो नहीं आ रही है। और थर्ड आता है आपका माउथ ओपनिंग, कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है, इसको मेजरमेंट किया जाता है।
सर्टेन क्राइटेरिया हैं जिसमें ये फिट होते हैं, कुछ क्राइटेरिया में ये फिट नहीं होते हैं। अब अपने बात करेंगे मुंह के अंदर की बात करते हैं, ओरल कैविटी की बात करते हैं। तो ओरल कैविटी की बात करें तो इसमें अपने हार्ड टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं। हार्ड टिश्यू में अपने दांतों की बात करेंगे। दांतों की फिटनेस से मतलब ये नहीं है कि आपके दांत कैसे दिख रहे हैं, आप हो सकता है आपके डेंटल पॉइंट कंप्लीट हों, उस संदर्भ में भी आप अनफिट करार दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब अपने जैसे दांतों की बात करें तो दांतों के डेंटल पॉइंट्स 14 डेंटल पॉइंट ही आपको फिटनेस के दायरे में लेके आ सकते हैं। दांतों की फिटनेस में देखा जाता है कि दांत में कोई कैरीज तो नहीं है, उसमें फिलिंग की हुई है या नहीं की हुई, फिलिंग किस टाइप की हुई है, इस टेम्परेरी फिलिंग है या परमानेंट फिलिंग है, फिलिंग की मार्जिनल इंटीग्रिटी कैसे है, फिलिंग का कलर कैसे है, कोई स्टेन्स तो नहीं है, दांत आपका मोबाइल तो नहीं है। इन सब चीज़ों पे डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ डेंटल पॉइंट्स के बारे में वैसे भी बताऊंगा। जैसे हम बात करें तो ये दांतों से रिलेटेड बीमारियां हैं। ये है एक डेंटल कैविटी, आप देख पा रहे हैं जो कालापन जो कालापन है सर, है ना, इसको हम हमारी भाषा में डेंटल कैरीज कहते हैं। तो इसको सर क्लीन करके पूरा फिलिंग करना पड़ता है, पूरा रिस्टोर करना पड़ता है। जो रिस्टोर जो होता है ये भी कई तरीके से हो सकता है ना। वी डोंट नो कि कुछ डेंटिस्ट होते हैं वो अच्छे से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको टूथ के एनाटॉमी के हिसाब से ही रिस्टोर करना होता है। अच्छा सर, ये ब्लैकनिंग है, यदि इसके साथ ही कोई कैंडिडेट जाता है तो उनको भी कुछ इश्यू हो सर सकता है? उसके लिए डेंटल पॉइंट फिर ये टूथ डेंटल पॉइंट में काउंट नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये मिस हो जाएगा, टूथ मिस हो जाएगा सर उसमें। लेकिन कैरीज कितना है उसकी, मतलब नहीं सर, यदि आपके डेंटल में दांत में कैरीज है कैरीज तो हाँ, उस स्थिति में पॉइंट नहीं काउंट किया जाएगा उसके लिए। फिर ठीक है सर। फिर सेकंड कंडीशन आती है कि इसमें कैरीज तो है लेकिन ये कैरीज आपके नीचे तक चली गई है। नीचे तक चलेगी। तो इस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन आती है तो उस टाइम वो एक्सरे लेके चेक किया जाता है कि कैरीज आपकी कहाँ तक है। हाँ सर, और यदि कैरी यदि नीचे तक जाती है तो फिर इसका फर्दर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। इसमें मोस्टली रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, क्राउन है, ये सब ट्रीटमेंट किए जाते हैं। प्लस आपका टूथ यदि प्रॉपरली अक्लूजन में नहीं है सर, आप जैसे इसमें देखें तो ये थर्ड मोलर देखें, हाँ, थर्ड मोलर पूरी तरह से बाहर नहीं आया हुआ, तो ये आपका डेंटल पॉइंट में काउंट नहीं होगा जी। हाँ जी सर। कि डेंटल पॉइंट जो है वो हम अपर जो से सर डेंटल पॉइंट्स के लिए आपके ऊपर और नीचे के दांत प्रॉपर्ली अक्लूड मैच होने चाहिए आपके। जैसे ऊपर का दांत और नीचे के दांत मिल पाते हैं तभी आप खाना चबा पाएंगे, है ना। तो इसमें ये जरूरी है। ठीक है सर। अब अपने बात करते हैं मिसिंग टूथ की। अब किसी के कोई दांत मिसिंग है, ठीक है सर। अब ये देखिए, अब इस बच्चे का इस कास्ट में ऊपर वाला एक दांत मिसिंग। इसके लिए जो ट्रीटमेंट किया गया है इसको ब्रिज बोलते हैं। इसमें आगे के दांत की सपोर्ट लेते हैं, एक पीछे की दांत की सपोर्ट लेते हैं और एक ब्रिज लगाते हैं इस टाइप का जी। ठीक है सर, तो ये अपना ब्रिज हुआ। लेकिन ये ब्रिज जो है सर, ये हमने ये देखा है कि ब्रिज जो है उसमें जो उसके जो आजू बाजू के दांत हैं उनके पॉइंट भी नहीं दिए डीएनए में। हालांकि ये होता है री मेडिकल में वो कंसीडर कर लिया जाता है। ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये चेक किया जाता है कि जिस दांतों की हमने सपोर्ट ली है अभी ये दांत हेल्दी हैं या नहीं है। तो इसके लिए इन दांतों का एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करके इनको चेक किया जाएगा कि अभी ये दांत कहीं मोबाइल तो नहीं हो गए हैं। यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो सपोर्टिंग टूथ के भी पॉइंट फिर कट हो जाते हैं जी। और एक कंडीशन होती है कि जिसमें हम आपका टूथ मिसिंग है तो उसमें अपने इम्प्लांट से उसको रिस्टोर करते हैं। स्क्रू पे साधारण बोलचाल में कहा जाता है कि स्क्रू पे दांत लगाया जाता है इसको। अब जैसे मेरे को ये बताइए सर कि मान लीजिए कि ये बिल्कुल टीथ हैं किसी कैंडिडेट के। हाँ जी सर। तो ये अपर जो है इनका 3 मोलर टीथ है। यस सर। और इस साइड में ये पूरा डेवलप नहीं है सर। तो ये 3 मोलर ये इनके मार्क्स मिल जाएंगे। ये 3 से मैच होना चाहिए सर। प्लस ये देखिए कि जैसे ये यहाँ पे देखा कि ये जो थर्ड मोलर है ये आपस में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो रहा है, तो इसका नहीं काउंट होगा। इनके पॉइंट नहीं मिलेंगे। इनका नहीं, ये 2 का ही मिलेगा। बस यही चीज सर समझ नहीं। इसमें मैं आपको एक कंडीशन और बताऊंगा सर। जैसे अपने बात करते हैं जैसे ये सेकंड मोलर की, है ना। अभी आप देख रहे हैं कि ये अक्लूड हो पा रहा है ना। आपने चेक किया दोनों मोलर हैं। यदि सेकंड मोलर ये मान लिया रोटेटेड है, घुमा हुआ है तो भी नहीं मिलेगा। फिर भी ये नीचे वाले से अक्लूड नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, है ना सर। क्योंकि ये टूथ की एनाटॉमी कुछ ऐसी होती है जैसे आप इनके ये कस्प, इनको सर दांतों के कस्प बोलते हैं। ये ऊपर वाले कस्प और नीचे वाले कस्प आपस में फिट होने चाहिए। ये जरूरी है। ठीक है। यदि आपके ऊपर के और नीचे के कस्प आपस में फिट नहीं होते हैं तो दैट इज नॉट प्रॉपरली अक्लूडेड टूथ, तो वो दांत आपके डेंटल पॉइंट्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। बट कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप मिसिंग टूथ को हम रिप्लेस करें और वो फिटनेस के दायरे में भी लाया जा सके। ऐसे उसका कुछ रास्ता है उसका कुछ रास्ता हो सकता है। अब सर ये बताइए कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि मेरा एक दांत मिसिंग है। हाँ तो सर। एक दांत मिसिंग है तो उससे अब एक दांत का ही डेंटल पॉइंट कम होगा। हाँ सर। डेंटल पॉइंट जैसे जिसको 3 मोलर टीथ होता है। यस सर। तो उसका वो बच्चे कई बार हमें मैसेज करते हैं जब भर्ती हो रही होती है कि सर मैंने आर्टिफिशियल दांत लगवाया था। हाँ जी सर। और मेरे दांत तो पूरे 32 हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर मेरे 22 ही दांत लिखे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो 22 दांत नहीं लिखा जाता, डेंटल पॉइंट से लिखे जाते। सही है सर। कि मैं अनफिट हो गया। अब जो आप ये बता रहे हैं
कि हमें जैसे ये जो है किसी का ये कंडीशन हो दांत का, हाँ जी सर, ये कैरीज हम हटा दें, कैरीज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इस स्थिति में इसका भी नहीं मिलेगा और इसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं ये मिलेगा जो है सर, नहीं ये मिलेगा प्रॉपर टीथ नहीं है ये। हाँ सर, यही क्योंकि होगा? हाँ, बिकॉज इसको हमने क्या है सर, इसको ऊपर से ट्रिम कर दिया है। ट्रिम कर अभी आप दिया। इसको यदि बाइट करवाएंगे इस हाँ, कंडीशन में तो ये देखिए मैच नहीं तो करेगा। ये अक्लूड नहीं हो रहा है आपस में, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कंडीशन के कारण ये अनफिट हो जाएगा। तो अब इसमें सर जो ब्रिज आप लगाएंगे, हाँ जी सर, कि ब्रिज इस क्वालिटी का ब्रिज लग जाए कि Yes, sir. वो, अब दांत तो जो है वो तो सर अंदर से तो नहीं होगा ठीक, सही है सर, कि हम यदि बात हाँ। करें उनके मेडिकल फिटनेस की, सर कि वो अंदर से तो ठीक नहीं अंदर हो से तो सकता। ठीक नहीं हो सकता सर, केवल यदि उसका हाँ, जिसको ओपीजी बोलते हैं, हाँ जी, यदि सर। ओपीजी हो गया तो उसके बाद तो वो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा सर, कि ये स्क्रू भी पकड़ में आ जाएगा, सब कुछ। ये भी पकड़ में आ जाएगा, हाँ जी, सर। और जो मटेरियल भी जो आप यूज करते हैं वो भी पकड़ में आ जाएगा, हाँ जी सर, वो भी पकड़ में आ जाएगा। एक्सरे में सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, सब कुछ पकड़ में आ एक्सरे में आप सब कुछ डायग्नोस कर सकते हैं एक्सरे से। तो ये देखा आपने कि एक्सरे में तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, तो एक्सरे ही ना हो, कुछ इस तरीके की सफाई हो जाए तो बात बन सकती है, ये हम बोल सकते हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप यदि प्रॉपरली डेंटल ट्रीटमेंट लिया जाए, हाँ हाँ, दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, 95% बीमारियां हैं ऐसी हैं कि यदि उनका टाइमली और प्रॉपरली यदि उनको ट्रीट किया जाए तो जनरली वो फिटनेस के दायरे में कवर हो जाती है, पर उनका टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। प्रॉपर जरूरी। हाँ जी सर, कि अभी हम देखें कि यदि कोई बच्चा रैली रिक्रूटमेंट में गया है यस सर, और उसको एमएच मिल गया उसको, हाँ जी सर, तो इस दौरान नहीं होगा वो। हाँ, वो डिपेंड करता है कैसी प्रॉब्लम है। कैसी यदि प्रॉब्लम कैरीज है तो ठीक है, हो जाएगा सफाई। हाँ। कैरीज है तो हो सकता सर है कैरीज हो जाएगी, लेकिन उसका टाइमली ट्रीटमेंट जरूरी है। टाइमली आपको यदि इसको क्लीन करवा के प्रॉपर फिलिंग करवाते हैं तो फिलिंग वो टूथ के साथ मर्ज कर जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम जी। ठीक है सर। एंड जैसे अभी हमने दांतों की बात की, अभी हमें सॉफ्ट टिश्यू की भी बात करेंगे, है ना। हमारे मुख के अंदर सॉफ्ट टिश्यू भी है सर। सॉफ्ट टिश्यू में बात करते हैं तो अपने ये दांतों के नीचे का हिस्सा होता है जो उसको हम मसूड़े बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, ठीक है सर। फिर अपने मुंह की बात करेंगे, इसमें जीभ आती है आपकी, जीभ के नीचे का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये मसूड़े जो हैं हो सकता है आपके डेंटल पॉइंट कंप्लीट हों, आपके सारे दांत हेल्दी हों, लेकिन आपके जो मसूड़े हैं वो हेल्दी नहीं हों, उनका कलर सही नहीं है, उनका कलर ज़्यादा रेडिश हो गया है, उनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि फर्म होनी चाहिए, ठीक है सर। उनकी अपीयरेंस सही नहीं आ रही है आपके, एंड जो मसूड़ों में कोई आपकी लिशंस हैं, लाइक लाल रंग का कोई निशान आ गया है, वाइट पैच आ गया है, ठीक है सर। एंड सेम थिंग्स हैपन्स विद द टंग, जीभ के साथ। आपकी जीभ के आप ऊपर कोई लिशन है, जैसे जियोग्राफिक टंग होती है सर हमारे एक, ठीक है, और जीभ के नीचे जो वेंट्रल सरफेस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपके कोई अल्सर है, फाइब्रोसिस हो गई है, तो ये सारी कंडीशंस भी आपको अनफिट बनाती हैं। और सर एक होता है टंग टाइड, वो टंग टाई होती है सर। टंग टाई में क्या है कि आप जो टंग है वो नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ से आगे तक जुड़ी हुई होती है, तो आपको यदि टंग बाहर निकालने के लिए बोला जाए तो आप टंग बाहर नहीं निकाल पाते हैं, और उससे आपकी ऊपर भी टच नहीं होती है। हाँ जी, और उससे आपकी फोनेटिक्स भी प्रभावित होती है, जैसे टी एन टी डी ये वर्ड हैं सर, ये प्रभावित होते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि टंग टाइड और अनेबल टू प्रोनाउंस टी एन आर, इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। और ये हमें बात की हो सकता है सर, अभी एक कंडीशन हो रहा है, जैसे हो सकता है आपके डेंटल या फिट हैं, आपके दांतों के पॉइंट्स पूरे हैं, आपके गम्स भी हेल्दी हैं, ठीक है सर। फिर ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर और नीचे के दांत आपस में कैसे मिल रहे हैं, इनका ओक्लूजन कैसा है, ठीक है सर। कुछ केसेस होते हैं जैसे आगे से मान लो अपने दांत आपके आगे से ओक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन बाइट, है ना। ओपन बाइट फिट हो भी सकता है, देयर आर ग्रेड्स ऑफ ओपन बाइट इन दैट, मतलब कैंडिडेट फिट हो भी सकता है और नहीं भी फिट हो सकता। ये सर माल अलाइन टीथ जो आता है वो इसी में आता है। हाँ जी सर, ओपन बाइट, हाँ, जो मैंने आपसे बात की, जैसे दांतों का आपस में क्या ओक्लूजन है, दांत आपस में कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कैसे ओक्लूड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है सर। यदि प्रॉपरली ओक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपके हो सकता है आपके दांत भी हेल्दी हों, आपके गम्स भी हेल्दी हों, सब कुछ हेल्दी हो, लेकिन डेंटल पॉइंट जो काउंट किए जाते हैं वो प्रॉपर ओक्लूजन के कारण ही काउंट किए जाते हैं। यदि आपके टूथ मैल अलाइन है, ठीक है सर, और आपका किसी भी टाइप का ओक्लूजन या माउथ में कुछ ऐसा है कि आपकी फोनेटिक्स सही नहीं है, आप सही बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी कम है, तो उस कंडीशन में आप अनफिट करार दिए जाते हैं। अच्छा सर, ये जो 3 फिंगर माउथ ओपनिंग होता है, हाँ जी सर, ये जरूरी है उसमें? ये जरूरी है सर, 3 फिंगर माउथ। 3 फिंगर, हाँ जी। कुछ बच्चे कहते हैं कि वो उनका 2 फिंगर ही है, तो उसके लिए फिर कुछ सर उसके लिए हैं, मतलब उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं जिसे अपने उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जो फ्लोराइड की वजह से पीलापन होता है, ठीक है सर, और गुटखा खाते हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे, वो गुटखा खाने वाले हैं, उनको सर क्या कहना चाहेंगे? गुटखा बंद कर देना चाहिए? हाँ, गुटखा तो बंद ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि गुटखा क्या है, नॉट ओनली पीलापन देता है, प्लस आपके जो साइड का एरिया होता है, ये म्यूकोसा जो होती है अंदर की, इसमें भी फाइबर्स क्रिएट करता है ना, तो उससे क्या आपकी धीरे धीरे माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। अच्छा सर, जो हमारे पीले दांत हैं
उनको साफ करने के लिए क्या सर पीले दांतों को तो उसका डेंटल ट्रीटमेंट ही अपने को लेना कितना पड़ेगा। समय उसमें मिनिमम लग जाए यदि किसी को? सर अपने पास कम से कम 1 वीक का टाइम होना One चाहिए, week 1 वीक का टाइम होना चाहिए कम से कम। हाँ जी सर। हाँ, अच्छा ये हाँ, इम्प्लांट ये implant हो गया ये सर। इम्प्लांट है तो सर इसमें डिपेंड करता है कि अपना वो टूथ कब से मिसिंग है। अच्छा अच्छा हाँ यदि लॉन्ग स्टैंडिंग मिसिंग है तो देर आर दी वे, वहाँ पे कुछ आज इस तरह के इम्प्लांट भी आ गए हैं कि अपने विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स और 96 आवर्स में अपने उसके ऊपर इम्प्लांट लगा के और दांत कि उसको बिल्कुल मैच कर दिया जाता है, मैच कर देते हैं उसके। उसके दांतों में मैच करते हाँ हैं। जी सर। कुछ हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो विशेष रूप से ब्रेसेस वगैरह उनको लगवाने होते हैं, हाँ जी सर। तो ब्रेसेस के साथ यदि कोई जाता है भर्ती में? नहीं सर ब्रेसेज Allow नहीं। हाँ आपका कोई भी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है आप उस टाइम रिपोर्ट करते हैं। ये नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, ये सभी फील्ड में सभी फील्ड्स में ऐसा है कि आपका यदि कोई ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है तो देयर शुड बी गैप ऑफ 24 वीक्स 24। जब भी किसी बच्चे का इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, जहाँ भी डाउट होता है तो फिर उसका ओपीजी या एक्सरे किया जाता है। अच्छा सर ये बताइए हमें कि जैसे ओपीजी क्या है, हम देखते हैं गाइडलाइन में ओपीजी, कुछ बच्चों को ये रहता है कि मेरा ओपीजी नहीं किया गया, वो भी गाइडलाइन पढ़ते हैं बच्चे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ गाइडलाइन भी पढ़ते हैं। हाँ सब कुछ आजकल क्या है कि सब कुछ ओपन है, गूगल पे सब कुछ सही है सर। तो वो पढ़ के जाते हैं, फिर वो पूछते हैं मेरा ओपीजी नहीं किया गया, तो ओपीजी किया गया नहीं किया गया वो किस तरीके से, वो ओपीजी है क्या वो बता दीजिए। ओके सर। सर अपने यदि डेंटल के एग्जामिनेशन की बात करते हैं है ना, तो उसमें स्टेजेस होती हैं सर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया, डॉक्टर को सारे टीथ आपके हेल्दी लगे, गम्स हेल्दी लगे, सब कुछ हेल्दी लगा, तो आप डेंटली फिट करा दिए जाते हैं। अब सेकंड स्टेज आती है कि अब मैं एज ए डेंटिस्ट मेरे को लग रहा है कि किसी टूथ में कोई डाउट है, ठीक है सर, इस साइड भी डाउट है, आगे भी डाउट है, पीछे भी डाउट है, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि सारे दांतों का एक्सरे एक साथ हो जाए, एक सिंगल एक्सरे में सारे दांत आ जाएं। तो जो वो ऐसा एक्सरे जिसके अंदर सारे दांत एक साथ आ जाते हैं उसको हम ओपीजी बोलते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राम इसका नाम होता है जी। ठीक है। उसमें क्या है सर, आपके एक ही एक्सरे में सारे दांत कवर हो जाते हैं। तो उससे आपकी किस दांत में फीलिंग हुई है, किस दांत को कितनी सपोर्ट बची हुई है, कोई इम्प्लांट लगा है नहीं लगा है, इसके बारे में आपका टोटल मैच भी वो कितना कर रहा है, मैच भी कितना कर रहा है, वो सब चीज़ें चीजें क्लियर हो जाती हैं उसमें। तो ये किसी भी बच्चे का कराया जा सकता है और किसी भी स्टेज पे करवाया जा सकता है। जहाँ पे भी डेंटल ऑफिसर को लगता है कि डाउटफुल होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी बच्चे का होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ डाउट होगा वहाँ पे एक्सरे किया जाएगा। जी सर, ये तो एक्चुअली अपनी हो गई दांत से रिलेटेड बातें हैं। हाँ जी सर। अब आप सेना में रहे हैं आप, तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। सर हमारे जो गांव वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले गांव के हैं, शहर के हैं तो वो गांव के ही वो एक्चुअली शहर में आके तैयारी कर लेते हैं, तो दांत को बहुत कम महत्व देते हैं वो। सही कह रहे हैं दांत सर में तो मैं तो दांत से गला भी काट सकता हूँ किसी का, इस तरह की बातें वो करते हैं। सही कह रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दांत में दर्द भी नहीं है। कि जनरली डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं लोग, कि जब दांत में दर्द या कोई तकलीफ स्टार्ट होती है तभी जाते हैं सर लोग डेंटिस्ट के पास, कि बिना उसके तो जाएंगे नहीं जाएंगे सर। तो कैसे सर मेंटेन रखें, क्या सावधानियां रखें दांत में? कुछ जो क्या होता है कि जो ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उसके कॉर्क भी खोल लेते हैं, और गांव में तो क्या बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको खेती का काम कर रहे हैं, उस समय कुछ ज़रूरत पड़ी कि चलो मैं दांत से ही खोल दूं इसको, ऐसा देखा गया है। देखा गया है सर। तो उन बच्चों के लिए कि जो हमने जो आपका टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की, लेकिन एक जर्नल ध्यान रखने वाली बातें कि भर्ती होना नहीं होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है सर। भर्ती नहीं होगा तो भी वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ करेगा। सही है सर। लेकिन भर्ती होने के लिए अपन एक दांत की वजह से हम बाहर नहीं हो जाएं, दो दांत की वजह से बाहर नहीं हो जाएं, और क्या सावधानियां रखें कि दांत यदि टूटा हुआ है, तैयारी कर रहा है बच्चा, किसी का बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, कुछ और चोट लग गई उसकी वजह से वो, या माल अलाइंड है, तो उनके लिए वो तो कि समय रहते ट्रीटमेंट ले सकें, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ठीक है सर। सर दांतों की जो मोस्ट ऑफ दी डिजीज हैं सर, ये इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार होगी तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है सर। उसको आप सेम पहले जैसा तो नहीं कर सकते पहले दांतों की। आप ऐसा नहीं है कि आपकी दांत में कैविटी हो गई है, आप बोले कि ये दांत वापस से मेरा ग्रो करके पहले जैसा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी। आपके दांत में कैविटी हुई है, इसको हम क्लीन करेंगे, फिलिंग करेंगे, इसको रिस्टोर कर सकेंगे, लेकिन इसको फिर से ग्रोथ करवा के फिर से ठीक करना इसको वो मुश्किल है। जी ठीक है सर। तो अभी यदि आपके दांत में कैविटीज़ है तो हमें सर सबसे पहले तो टाइमली दांतों का चेकअप होना चाहिए। फिर सेकेंडली अपने बात करते हैं ओरल हाइजीन की। दांतों की बीमारियां 90% बीमारियां जो हैं वो पुअर ओरल हाइजीन से रिलेटेड होती हैं जी, है ना। आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, ब्रश करने का क्या तरीका है, कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रहता है कि रात को सोने से पहले आपको एक बार जरूर ब्रश करना चाहिए। हाँ, रात को सोने से पहले लास्ट मील है आपका, आपने दूध पिया, जो भी कुछ खाया, उसके बाद आपको एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए।
उससे आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि देखिए इतना जानकारी दिया। और आप लोगों का देखिए किसी भी तरह का कोई डेंटल से रिलेटेड डाउट है तो आप सर के पास यहाँ जयपुर में विजिट कर सकते हैं। जो जयपुर के आसपास जो अफोर्ड कर सकते हैं जयपुर, वो विजिट कर सकते हैं। ये कौन सा लोकेलिटी है सर? वैशाली सर ये हाँ, वैशाली नगर, ओलिव ग्रीन डेंटल क्लिनिक सर। ओलिव ग्रीन डेंटल क्लिनिक आप विजिट कर सकते हैं। दांत से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, दांत का, मुंह का, ओरल हाइजीन का, आप कभी अनफिट हो गए हैं, आपको लगता है कि मैं अनफिट हो सकता हूं, इस तरह के कोई आपके डाउट हैं तो आप बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। जय।